वेलकम टू होलिस्टिक एजे। होप यू गाइस आर फाइन। तो गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्ट आई है 118 पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियर्स। अब चलिए इसके बारे में क्विकली कुछ चीजें बात कर लेते हैं। आपको ऑब्वियसली थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि 56286 अगर मैं ग्रॉस पे आपको बताऊं एचआरए डीए बेसिक जोड़ के तो वो अराउंड 56,286 रुपीज आता है। 118 पोस्ट है टोटल सब रिजर्व कैटेगरी सबको मिलाकर। इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है। ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हो कि सिविल की कंसिडरेबल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है यानी कि 180। वहीं सब इंजीनियर में मैकेनिकल की 10 वैकेंसीज आई हुई है। क्लियर। बात करूं अगर इसका टेंटेटिव एग्जाम कब होने वाला है तो ये आपको अप्रैल में, अगर आप जो सीजी गवर्नमेंट की साइट में जाकर देखेंगे तो अप्रैल टेंटेटिव डेट है जब इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी वेबसाइट www.cgphed.gov.in में जाकर बाकी डिटेलिंग देख सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए पहले, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको डाउट होगा कि ये प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं बट इसके अलावा सिलेबस क्या होने वाला है, तो गाइस अभी न्यू सिलेबस तो बताया नहीं गया है। बट आपकी जानकारी के लिए ये 2016 का सिलेबस है जो आपके पास है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स थे। अभी लेटेस्ट सिलेबस जारी नहीं किया गया है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है। बट आपको अभी सबसे पहले इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन मिल गई और जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग की डेट आ जाएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए टेंटेटिव तो मैंने आपको बता दिया, अप्रैल में पेपर होने वाला है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि ऑब्वियसली हर स्टेट लेवल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ब्रिक, सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट, ये रहेगा। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ग्राफिकल मेथड्स, मूलर ब्रेस लॉ, सब कुछ। फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, आरसीसी मेसनरी स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन सीपीएम तो ऑब्वियसली आप उसको कैसे ही भूल सकते हो, भले आपके बाकी एग्जाम्स में गेट ईएससी में नहीं पूछा जाता होगा उतना, ईएससी में तो पूछा जाता है, गेट में नहीं पूछा जाता अगर आप साइमल्टेनियसली गेट और स्टेट लेवल की कर रहे हो, बट स्टेट लेवल में तो पूछा जाता है। तो यहाँ पर वेट, बैटर, मिक्सचर्स, पावर शावर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, और इसके साथ ही सॉइल मैकेनिक्स, लैबोरेटरी टेस्टिंग मेथड सब कुछ रहेगा। सर्वेइंग का पार्ट भी यहाँ पर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रहेगी। अब इसमें ना हाईवे सिस्टम्स के बारे में बोला है बट यहाँ पर कहीं पर भी रेलवे, टनल या एयरपोर्ट नहीं बोला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि सैनिटेशन वाला पार्ट और वाटर सप्लाई वाला पार्ट है। तो कहीं पर भी वेस्ट वाटर सप्लाई से बात नहीं की गई है। उसके अलावा आपके जो भी बेसिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपके मैनुअल्स और फिर आप बोल सकते हो रेगुलेशंस, एक्ट्स, वो सब पूछे जाएंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपकी बेसिकली फील्ड टेस्टिंग मेथड्स, लैबोरेटरी टेस्टिंग मेथड्स, ब्रिक्स के लिए अलग अलग डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए वो सब यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, उनके प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड ऑल दोस थिंग्स भी पूछ जाएंगे। बट ये आपको एक जानकारी के लिए कि आप अगर अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे करें उसके बारे में रिलेटेड है। बट अगर आपको ये है कि यार फाइनल करंट सिलेबस तो वो ऑब्वियसली आएगा बट ऑब्वियसली टेक्निकल तो रहेगा ही, बट आपको एक राउंड अबाउट आइडिया हो जाएगा। लेटेस्ट सिलेबस अभी नहीं दिया गया है, जैसे ही लेटेस्ट सिलेबस मिलता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए तो यही आपकी वैकेंसीज है जो नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए फॉलो करना ना भूलिएगा होलिस्टिक एजे। थैंक यू सो मच।